बेसिकली अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे बात कर रहे हैं। देखिए क्या क्या रखा है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल करने क्या जा रहे हैं कि हम वी जस्ट राइट 12th वाला। देखिए 12th वाले में राइट ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्मेट, राइट इन ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म। ओके, सो मैंने इस मैट्रिक्स को देखिए इस फॉर्मेट में लिखा। ओके, बी फॉर्म। तो देखिए हुआ क्या, मैट्रिक्स में कोफिशिएंट से फॉर्म कर लेंगे 1 -1 एंड 1 2 1 -3 1 1 1। ओके, तो ये आपके पास में है, हेयर इट इज़ एक्स वाई जेड, और ये मेरे पास में कितना है मैट्रिक्स 4 0 4 0 एंड 2। ओके, तो ये मेरे पास में है। अब यहाँ पे करना क्या है बच्चों, यहाँ पे समझना कि बेसिकली मैट्रिक्स आपके पास में गिवन है। देन अब हम लोग इसको मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं। ये भी देख लीजिए, वेयर वेयर करके वेयर ए आपके पास है मैट्रिक्स है, वेयर ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ए जो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है इसी को हम लोग ए मैट्रिक्स कहते हैं। 1 -1 और 1 2 1 -3 एंड 1 1 1। ओके, एंड द एक्स विल बी x y and z. Okay, now B is a matrix that is a 4 0 2 4 0 and 2। ये आपके पास है मैट्रिक्स है। लिसन, अब आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। हम लोगों ने क्या किया, डिटरमिनेंट ए निकाला। नाउ डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू 1 -1 1 2 1 -3 एंड 1 1 1। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे, डिटरमिनेंट ए देख लीजिए, तो ये आ जाएगा 1, इधर आएगा 1 प्लस में 3। ओके, एंड नेक्स्ट वन इट इज़ अ +1। +1 जब आप लोगे तो वैल्यू देखिए मेरे पास में कितना आ जाएगा 2 प्लस में 3। देन लास्ट वन इट इज़ 1 1 लोगे तो ये आएगा 2 -1। सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा 4 एंड दिस इज वैल्यू इज 2 + 3 इट इज़ 5। ओके, और ये प्लस का 1 आ जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास में डिटरमिनेंट आ गया 10। अब नाउ सिंस बता दीजिए, सिंस जो डिटरमिनेंट आ रहा है, सिंस डिटरमिनेंट ए जो है मेरे पास में नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब करना क्या है, हमें एडजॉइंट ऑफ, हमें कोफैक्टर्स फाइंड करना पड़ेगा। नाउ कोफैक्टर्स देख लीजिए, तो अगर मैं कोफैक्टर्स निकालूंगा तो दैट मीन्स A11 देख लो, A11। ठीक, A11 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट पॉजिटिव एलिमेंट है, वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 1 + 3 यानी कि 4 आ गया। सिमिलरली A12, अगर आपको कोफैक्टर नहीं क्लियर हो तो पहले आप जाके कोफैक्टर के ऊपर क्वेश्चन करिए बच्चों, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से आप समझेंगे। कोफैक्टर्स के क्वेश्चन आपके लास्ट एक्सरसाइज में थे। A12 निकालना है, A12 देख लीजिए, ऑड नंबर है मेरे पास में, नेगेटिव नंबर आएगा, और ये वैल्यू कितनी आ रही है ये देख लीजिए। तो A12 निकालोगे तो -1 सेकेंड एलिमेंट है, उसके करस्पॉन्डिंग 2 + 3 यानी कि -5 आ जाएगा, दैट इज़ अ -5। ओके, तो ये मेरे पास में -5 आएगा। सिमिलरली A13 के करस्पॉन्डिंग निकालोगे 2 - 1 A13 दैट इज़ अ 2 - 1 यानी कि मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ओके, सिमिलरली A21 देख लीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A21। 21 आपके पास में फर्स्ट एलिमेंट 2 है, रिमूव द रो एंड कॉलम, तो वी विल गेट -1 दैट इज़ अ माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, -1 दैट मीन्स माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, और ये ऑड नंबर पे है तो प्लस का 2 हो जाएगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर। A22 की वैल्यू देख लो मेरे पास में कितनी आ रही है, A22 निकालोगे तो मिड वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इधर से सॉल्व करोगे तो 1 - 1 0 हो रहा है। ठीक, तो ये आपके पास में आ गया 0। सिमिलरली मैं A23 निकालने जा रहा हूँ। A23 देख लो कितना है मेरे पास में, A23 निकालोगे -3 के करस्पॉन्डिंग ये आएगा 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा, और ये ऑड प्लेस पर है 2 3 दैट इज़ ऑड, तो ये मेरे पास में आ जाएगा कितना -2। ठीक, तो ये मेरे पास में -2 आ गया।
सॉरी ये 1 + 2 दैट मीन्स माइनस का 2, माइनस 1 मल्टीप्लाई करेगा और 2 वैल्यू आ रही थी। सिमिलरली A31 देख लो बच्चों कितना आ रहा है। A31 की वैल्यू आपके पास में है वर्ग के करस्पॉन्डिंग +3 -1 दैट इज़ 2, ये वैल्यू 2 आ रही है। उसके बाद करोगे क्या, 3 - 1 यानी कि आपके पास में 2 मिला, सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक, तो ये आपके पास में 3 - 1, ये आपके पास में कितना है 2। ठीक, तो ये आपके पास में आ गया 2। ओके, इसी तरीके थ्रू A32 भी देख लो कितना है आपके पास में। A32 कैसे निकालोगे, इस वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, ये एलिमेंट है A32, रिमूव रो एंड कॉलम, माइनस का 3 आ जाएगा और माइनस का 2 यानी कि माइनस का 5 आ रहा है, करेक्ट, माइनस का 5। तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे जाके मिला माइनस का 5। ओके, -3 -2 -5। अब यहाँ पे समझ लेना ये ऑड प्लेस पर है तो प्लस का 5 आ जाएगा। सिमिलरली A33 भी देख लो कितना आ जाएगा। A33 लास्ट वाला एलिमेंट है, लास्ट वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसके 1 के करस्पॉन्डिंग, तो 1 के इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो रिमूव इस एलिमेंट, रिमूव द रो एंड कॉलम, 1 + 2 यानी कि आ जाएगा 3, 1 + 2 दैट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास में 3। नाउ मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिए कितना हुआ। नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये होता है आपके पास में A11, ओके, A12, ओके, A13, सिमिलरली A21, A22, A23, ओके, सिमिलरली A31, A32, A33, ओके। तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। A11 की वैल्यू कितनी है, 4 - 5 1, 4 - 5 1, तो मैट्रिक्स आ गया 4 - 5 एंड 1। सिमिलरली A21 की वैल्यू 2 0 - 2, ये वैल्यू मेरे पास में आ गया 2 0 माइनस का 2 एंड दिस इज 2 5 एंड 3। तो ये मेरे पास में मैट्रिक्स तैयार हो गया विच इज़ एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या करना है बच्चों, वी हैव टू फाइंड द A इनवर्स। नाउ A इनवर्स इक्वल्स टू कितना होता है, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो बेसिकली आपने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। एड 1 डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी है 14 आपने निकाला था। डिटरमिनेंट देख लो पहले, तो डिटरमिनेंट कितना है आपके पास में, डिटरमिनेंट 10 आ रहा है, सॉरी, तो 10 यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो वैल्यू मेरे पास में आ गया 10 और ये पूरी मैट्रिक्स को कॉपी करिए, दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ 4 2 2 -5 0 5 एंड दैट इज 1 -2 एंड 5 3। ओके, नाउ नेक्स्ट वन हमसे कह रखे हैं कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो x इक्वल्स टू बेसिकली A इनवर्स B। तो x होता क्या है, x y एंड z एंड दिस इज A इनवर्स। A इनवर्स वी विल राइट 1/10 दैट इज अ मैट्रिक्स 4 2 2 -5 0 5 एंड दैट इज 1 -2 एंड 3। ओके, एंड राइट द मैट्रिक्स B। B भी देख लो क्या है मैट्रिक्स मेरे पास में, B मैट्रिक्स मेरे पास में है 4 0 2, ये भी लिख लीजिए। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 एंड 2। अब सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो ये हुआ क्या, दैट इज अ x y z एंड 1/10, 1/10 दैट इज अ 16 + 0 एंड +4। दिस वन इज -20 + 0 and 10। नेक्स्ट वन 4 + 0 एंड 6। वैल्यू सिंप्लीफाई कर लीजिए, व्हाट इज़ द वैल्यू, तो ये आ गया 1/10, दिस इज 20 -10 एंड 10। सिंप्लीफाई करोगे तो हम लोग को देखो वैल्यू कितना मिल गया, x y z की वैल्यू ये आ गया आपके पास में, x y एंड z, ये मैट्रिक्स मेरे पास में आ गया 2 -1 एंड 1। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट x की वैल्यू बच्चों कितना आ गया, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -1 एंड z इक्वल्स टू 1। दैट विल बी योर आंसर। ठीक, ये मेरे पास में आंसर आ रहा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए।